मेरा नाम ज़ीशान है। प्लम्बरिंग के शोबे से मैं अटैच हूँ। 15 साल हो गए हैं मुझे काम करते हुए। 2020 से बड़ा गम का साल ही कोई नहीं गुजर रहा। ऊपर से खुदाई आफत है, मजदूर की किल्लत है, पैसों की किल्लत है। क्या करें, किस तरफ जाएं? ख्वाहिश तो बड़ी थी कि पढ़ते, स्टडी करते। 5वीं क्लास से काम स्टडी छोड़ी हुई है। तब से चल रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं और यकीन है इस बात का कि इंशाल्लाह मजदूरी करते करते दम निकल जाएगा। अल्लाह के आसरे पे लगे हुए हैं। हालात तो इस काबिल नहीं है। हालात तो इजाज़त नहीं दे रहे कि हम अपनी कोई ख्वाहिश पूरी कर सकें, पढ़ सकें, इवन के बच्चों को भी पढ़ा सकें। उसके लिए भी दुश्वारी हो रही है। स्टडी करके मैं आर्मी, पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन हालात ने हमें मजबूर इस कदर कर दिया है कि आर्मी में जाना तो बड़ी दूर की बात है, मैट्रिक भी कंप्लीट नहीं हो सकी। वहीं पे स्टडी स्टॉप हो गई है गुर्बत की वजह से, हालात की वजह से। रेंट देना है, बिल देना है, खाना बनाना है, खाने के लिए ये चीज़ लेके आनी है। उसकी वजह से स्टडी तक छूट गई है। आर्मी में कैसे जा सकते थे? वो दिल की जो ख्वाहिशें थी वो दिल में दब के रह गई। तकरीबन 20 साल से ज़्यादा अरसा हो गया लाहौर में हमें, और अब्बू मजदूरी करते थे और मैं पढ़ता था। अभी हम 8 लोग हैं फैमिली मेम्बर्स। 2 पेरेंट्स हैं, एक सिस्टर है, वाइफ है, 3 बच्चे हैं। तो उनकी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी मेरे पे ही है। लाहौर में आए हैं शेखुपुरा से, और तब से हम यहाँ पे रेंट पे ही रह रहे हैं। जब आए थे उस वक्त 2000 रुपये रेंट था जिस घर में हम रह रहे हैं, तो अभी उसका 10,000 रुपये रेंट है। जो एक कमरे में ये फैमिली पूरी भी नहीं आ सकती और बड़ी मुश्किल से मैनेज कर रहे हैं। बल्कि मैनेज क्या, ज़बरदस्ती कर रहे हैं। 2-3 माह का तो किराया भी पेंडिंग हुआ पड़ा है। अब समझ नहीं आ रही, माल मकान किराया मांगते हैं, बिल भी आते हैं, सब कुछ साथ साथ है। समझ नहीं आ रही कैसे चलेगा। अल्लाह करे कि काम ही मेरा चलता रहे, कि मैं, अगर मेरे पे ज़िम्मेदारी है कफ़ालत की तो मैं करता रहूँ, ना किसी के सामने हमें हाथ फैलाने पड़े। वायरस की वजह से लोग इतने डरे हुए हैं। पहली बात तो यह कारोबार साहब के बंद है। दूसरा ये है कि वो घर की इंटरेस्ट पे ही नहीं आने देते। घर के अंदर बुलाना तो दूर की बात है। जो काम उनके पेंडिंग पड़े हैं वो सब उन्होंने पेंडिंग रखे हुए हैं। एक दो दफ़ा तो पुलिस भी आई है यहाँ पे छुड़वाने के लिए। 150 लोग खड़े हुए हैं, कस्टमर ने एक बंदे को लेके जाना है, तो वो 150 में से उसे पसंद करना, उसे साथ ले जाना मुश्किल हो जाता है। और हमारे लिए भी मुश्किल हो जाती है कि क्या मैं चला जाऊँ साथ इसके। कस्टमर डिमांड करता है कि मुझे एक मजदूर चाहिए, कस्टमर किसी को बुलाता है जाने के लिए, कोई तैयार हो जाता है। इस वजह से हाथापाई होती है कि उसने मुझे कहा, कस्टमर ने मुझे कहा। हर बंदे की कोशिश ये होती है कि मैंने काम पे जाना है। उसके दिमाग में घर के हालात चल रहे हैं। अगर वो काम नहीं करेगा, घर कुछ लेके नहीं जाएगा, तो बच्चों का सर्कल कैसे चलेगा? बच्चे देखते हैं मेरे अब्बू आए हैं, वो मेरे लिए क्या लेके आए हैं। आप बिलीव करें, इस वजह से हम सारा दिन बेशक फ्री हैं, इधर बैठे रहते हैं कि यार घर पे जाएंगे, बच्चों को क्या मुंह दिखाएंगे। 2 से 3 दफ़ा ऐसा हो चुका है कि अपनी फैमिली को मैं ससुराल से मना के लेके आया हूँ, इसी वजह से कि हालात ठीक नहीं है। कसूर तो मेरा भी नहीं है ना, ये तो कुदरती अमल है। कोशिश तो हम कर रहे हैं, लेकिन ना मिले तो अब ये अल्लाह की मर्ज़ी है। मुखिर हजरात जो थे, मुसलमान होने के नाते उन्होंने अगर इंसानियत दिखाई है तो वो स्टार्टिंग में था, हफ्ता 2 हफ्ते बस। उसके बाद तो कोई नज़र ही नहीं आता, इर्द गिर्द कहीं कोई नज़र नहीं आता। मुखिर हजरात की तरफ से ताबन हुआ था, तो उसमें यह था कि 3 वक्त तो नहीं, 2 वक्त तो खा लेते थे, 1 वक्त वेट कर लेते थे, गुजारा कर लेते थे। लेकिन अब तो 1 वक्त खाते हैं, अगले वक्त का तो पता ही नहीं है कि 2, 3, 4, 5 वक्त जो अगले आने हैं वो कैसे गुजरेंगे। ना कोई मुखिर हजरात नज़र आता है। ऐसा नहीं है कि उनके दिल में चाहत नहीं होगी, लेकिन हालात ही ऐसे हैं। उनके पास जो था मेरा ख्याल वो दे चुके हैं। महसूस तो कई दफ़ा ये चीज़ हुई है कि चलो गांव में ही रहते, लेकिन उस वक्त ये सोचा था कि लाहौर जाएंगे, वहाँ पे काम अच्छा मिलेगा, काम करने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आके काम के हालात भी इतने बेहतर नहीं है। इतने तो वहीं पे भी थे, लेकिन दुख होता है कि हमने 20 साल यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं, उसका हमें इतना मसला, मतलब इतना उसके हमें फ़ायदा नहीं हुआ इतना कि हम अपना इवन के गिरवी तक नहीं ले सके। रेंट पे ही रह जा रहे हैं। बचत हो तो फिर हम घर की तरफ सोचें ना। जब बचत ही नहीं हो रही तो फिर कैसे बंदा घर बनाएगा? अगर मेरे वाले साहब ने मजदूरी की है तो मैं कर रहा हूँ, और अगर हालात इस तरह रहेंगे बल्कि दिन ब दिन बदतरीन होते जा रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह यकीन है इस बात का कि हमारे बच्चे भी मजदूरी करेंगे। मजदूरी क्या करेंगे फिर? गलतकारी पे जैसा आगे दौर आ रहा है, मे भी कि वो चोरी करें, वो डकैती करें, वो कोई गलत कार्य करें। क्यों? हालात मजबूर कर रहे हैं इस बात पे। दिल तो हर वक्त खींचा जाता है कि बच्चों की तरफ चलें, बच्चों की अच्छी तरबियत करें, उन्हें अच्छी बुरी बात से बचाएं, रोकें, समझाएं,
लेकिन देखिए टाइम ही इतना नहीं है, हम मजदूरी कर रहे हैं। अब पता नहीं उन्होंने खाना खाया है कि नहीं, किस हाल में बैठे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि अब इंसानियत बची है इंसानों में, बहुत कम लोग बचे हैं। अगर 10 लोग इंसानियत वाले बचे हैं तो यहाँ पे 22 करोड़ आवाम है पाकिस्तान की, किस तरह मैनेज होगा, किस किस को वो देंगे, क्या करेंगे। अल्लाह के आसरे बैठे हैं। अब अल्लाह पाक से अपील है कि अल्लाह पाक हमारे ऊपर हम हाल पर रहम करें, हमारे हाल पर, और अपने गैबी ख़जानों से हमारी मदद करे। दुनिया में दुनियादार तो बिल्कुल भी एक दूसरे के काम नहीं आ रहे, हम तो मजबूर हुए पड़े हैं। हुकूमत की तरफ से था ये ऐलान कि जी एहसास प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपया मिलेगा। तकरीबन 2 माह तो हो ही गए हैं इस बात को अप्लाई किए हुए, अभी तक वो भी नहीं आए। और ना ही कोई हुकूमत का खैर ख्वाह, ना ही कोई हुकूमत का लीडर हमारे लिए कुछ कर रहा है, ना कर सकता है। मुझे तो लगता ही नहीं है कि हुकूमत है, हमने सब कुछ अपने बलबूते पे खुद ही करना है। कुछ समझ नहीं आ रही कैसे चलेगा सिस्टम, बहुत मुश्किल हो गया है। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने दावे तो बहुत किए हैं, लेकिन बिलीव करें उन 100 में से 1% भी नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने कहा था जी मज़दूर को मजदूरी मिलेगी, 2020 खुशियों का साल होगा। अल्लाह अकबर, 2020 से बड़ा गम का साल ही कोई नहीं गुजरा।